एस्ट्रो राधा में। लग्न की श्रृंखला में जहां कुंभ लग्न वालों तक की चर्चा हो चुकी थी, अब चर्चा का विषय रहेगा 12 नंबर की लग्न अर्थात मीन लग्न का। मीन लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और मीन राशि जो कि एक द्विस्वभावीय राशि है एवं जल तत्वीय राशि है, इसीलिए ऐसे लोग बहुत ही आसानी से दूसरों के बीच घुल मिल जाते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा देते हैं। मीन राशि जो कि बृहस्पति प्रधान राशि है, अर्थात इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावुक होते हैं और सहनशील भी होते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और बचाव करते हुए विपरीत परिस्थितियों से जीतने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, सौंदर्य प्रधान होते हैं और इनका जो रहने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, सदाचारी और सुसज्जित तरीका होता है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब ये बताएंगे कि मीन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह मारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक या शुभ होते हैं और कौन से ग्रह का दान या किस ग्रह की रत्न पहनने चाहिए। मीन लग्न जो कि बृहस्पति प्रधान राशि है और बृहस्पति प्रधान लग्न है, इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह स्वयं बृहस्पति देव ही बनते हैं, क्योंकि लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है वह हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, वह व्यक्ति सब कुछ होता है। जहां पे लग्न का जो भी अंक लिखा हो उस ग्रह की उस व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। इसीलिए मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव ही सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि बृहस्पति देव लग्नेश भी हैं और लग्नेश होने के साथ साथ दशम भाव में उनकी दूसरी राशि धनु राशि भी आ गई है। अर्थात मीन लग्न वालों के लिए यदि बृहस्पति बहुत अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं तो वह उनके लिए सब कुछ प्रदान करने वाले बन जाएंगे। अब बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए दूसरा सबसे ज्यादा योग कारक रत्न कौन सा बन रहा है या योग कारक ग्रह कौन सा बनेगा। इस विषय में सबसे पहले आपके ही साथ आगे बढ़ते हुए प्रथम भाव से चर्चा करते हैं, जहां प्रथम भाव में 12 अंक लिखा हुआ है और द्वितीय भाव में 1 अंक अर्थात मंगल का। मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र हैं, इसीलिए मंगल देव को इस लग्न में भी योग कारिता प्रदान की गई है, क्योंकि मंगल देव जहां द्वितीय भाव अर्थात धन संचय भाव के स्वामी है, वहीं वह नवम भाव अर्थात जो इस लग्न का भाग्य भाव है और भाग्यपति बन जाते हैं मंगल देव। इसीलिए मंगल देव को इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह माना गया है, किंतु प्रथम स्थान पर स्वयं बृहस्पति देव ही योग कारिता में आएंगे। द्वितीय स्थान पर जहां पर 1 नंबर की राशि है वह मेष राशि और मंगल की राशि है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर होता है शुक्र देव का और इस लग्न में शुक्र देव बृहस्पति देव के शत्रु हैं, इसीलिए उनका जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका थी वह तो रहेगी, किंतु वह पराक्रम मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे और जीवन में संघर्ष पैदा ही करने वाले होंगे। अब चर्चा करेंगे कुंडली के उस भाग की जहां से सुखों को देखा जाता है, अर्थात चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जहां पर 3 अंक लिखा हुआ है अर्थात बुध की राशि मिथुन राशि। इस लग्न में मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध, वह बृहस्पति देव के सम माने जाते हैं, अर्थात ना तो वो शत्रु हैं ना वो मित्र हैं और इनको इस लग्न में बहुत ही अच्छे भाव मिल गए हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश, इसीलिए वह इस लग्न में सम ग्रह बन जाएंगे अर्थात अकारक ग्रह, ना वो नुकसान पहुंचाएंगे ना ही बहुत ज्यादा फायदा। अब बात करेंगे इस लग्न के पंचम भाव अर्थात जहां से हम अपने विद्या, ज्ञान, संतान, आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, वहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 4 अंक अर्थात कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव और चंद्रदेव इस लग्न के लग्नेश बृहस्पति के अति मित्र हैं, इसीलिए मीन राशि में या मीन लग्न वालों के लिए चंद्रमा बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अर्थात अभी इस श्रृंखला में 2 ग्रहों की बात हो चुकी थी, मंगल और बृहस्पति की। अब तीसरा जो शुभ ग्रह बनकर आया है वो है चंद्रदेव। इसके बाद चर्चा करेंगे कुंडली के छठे भाव की, जो कि शत्रु, रोग, ऋण, रिपु का होता है और इसमें 5 नंबर की राशि लिखी हुई है जिसको सिंह राशि बोलते हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं।
सूर्यदेव बृहस्पति के वैसे तो मित्र हैं, किंतु छठा भाव अच्छा नहीं होता है, इसीलिए सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह बन गए हैं। अब चर्चा करेंगे कुंडली के छठे भाव के बाद सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जहां पर बुध देव की ही कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध बृहस्पति के समग्रह हैं और उनको अच्छे 2 भाव मिल गए हैं केंद्र के, इसीलिए वह समग्रह है। अर्थात इस लग्न कुंडली में अभी तक बृहस्पति देव को समग्रह का दर्जा मिला हुआ है और शुक्र देव को मारक ग्रह का दायित्व मिला हुआ है। अब बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर अर्थात तुला राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस लग्न कुंडली के सर्वाधिक मारक ग्रह बन गए हैं, क्योंकि उनको अष्टमेश और तृतीयेश दोनों का ही दायित्व मिला है। अर्थात वह अष्टमेश मृत्यु, शोक, दुख, परेशानियां, आकस्मिक दुर्घटनाएं, ये सब इस लग्न कुंडली में शुक्रदेव की ही दी हुई होंगी। अब बात करेंगे नवम भाव, जहां पर 8 अंक लिखा हुआ है। 8 अंक अर्थात वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए हैं मंगल देव, इसीलिए मीन लग्न वालों के लिए मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा अति योग कारक ग्रह बनकर आते हैं। फिर बात होगी कुंडली के दशम भाव की, जहां पर स्वयं बृहस्पति देव की राशि है, जो कि इस कुंडली के बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह हैं। अब बात करेंगे कुंडली के एकादश भाव, अर्थात जहां से आमदनी का, इच्छा पूर्तियों का, बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है, तो वहां पर है शनि देव की राशि मकर राशि। हालांकि यह भाव है तो अच्छा, किंतु यह छठे से छठा है, इसीलिए इसको भी मारक भाव की संज्ञा दी जाती है। और इस भाव में बृहस्पति के शत्रु शनि देव की राशि है। वैसे तो बृहस्पति देव किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, किंतु शनि देव उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, इसीलिए इस लग्न कुंडली में शनि देव को भी मारक ग्रह की संज्ञा मिली है। अब बात करते हैं कुंडली के व्यय भाव अर्थात 12वें भाव की, जहां से व्यय, मोक्ष और सैया सुख देखा जाता है। वह है शनिदेव की राशि कुंभ राशि, और 12वां भाव जो कि कुंडली का त्रिक भाव होता है, बेकार भाव होता है, इसीलिए इस लग्न कुंडली में शनिदेव मारक ग्रह बन गए हैं। अब आपको एक इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि इस लग्न वालों के लिए अर्थात मीन लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बृहस्पति हैं, फिर चंद्रमा और उसके बाद मंगल देव। मारक ग्रहों में सूर्य, शनि और शुक्रदेव आएंगे, और अकारक ग्रह में बुध देव आएंगे, क्योंकि बुध देव शत्रु हैं लेकिन उनको केंद्र भाव मिले हुए हैं। अब चर्चा यह करेंगे कि मीन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रहों के रत्न पहने जा सकते हैं और कौन से ग्रहों के दान करने ही चाहिए या किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए। मीन लग्न वालों के लिए जहां बृहस्पति देव सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, यदि बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में विराजमान है या एकादश भाव में भी विराजमान है, तब आप उनका रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं और उनके बलाबल को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति और संघर्षों को कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा के रत्न मोती की। यदि चंद्रमा कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में है और एकादश भाव में विराजमान है, तब आप चंद्रमा का रत्न मोती अवश्य ही पहने और अपने पंचम भाव अर्थात विद्या, ज्ञान, संतान, आकस्मिक धन लाभ को बढ़ाएं और अपने धार्मिक कृत्यों को भी बढ़ाएं, क्योंकि यह नवम से नवम है अर्थात धर्म का भी धर्म भाव है यह, इसीलिए पंचम भाव को अति मजबूत हो जाना चाहिए। अब चर्चा करेंगे मंगल के रत्न मूंगा की, जहां हमने कर्क राशि अर्थात चंद्रमा के रत्न मोती की बात की थी। यदि वो केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, तब आप इनका रत्न मोती अवश्य ही पहन सकते हैं, वो आपको सर्वथा लाभ पहुंचाने वाले ही बनेंगे। अब बात करेंगे मंगल देव के रत्न मूंगा की। यदि मंगल का रत्न मूंगा इस लग्न में पहना जाए तो वह आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और धार्मिक यात्राओं को बढ़ाएंगे, आपको उच्च शिक्षा दिलाने में मदद करेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात होगी कि मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मंगल को जहां द्वितीय भाव भी मिला है और द्वितीय भाव सप्तम से सप्तम है अर्थात मारक भाव बन जाता है, और नवम भाव जो कि एक बहुत ही अच्छा भाव है, लेकिन द्वितीय भाव से धन संचय का भी विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। इसीलिए यदि मंगल देव स्वराशि हैं, उच्च राशि हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं या मित्र राशि में केंद्र त्रिकोण एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तब आप उनका रत्न मूंगा अवश्य ही पहन सकते हैं और अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन से ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए मीन लग्न वालों को। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है शनिदेव का रत्न नीलम, इसके बाद शुक्रदेव का रत्न हीरा या ओपल, बुध देव का रत्न पन्ना और इसके बाद सूर्यदेव का रत्न माणिक्य।
पन्ना को आप विशेष परिस्थितियों में पहन सकते हैं। यदि बुध सूर्य से अस्त है या कहीं मृत हो गया है और उसके भाव के बल को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब आप बुध का रत्न पन्ना किसी कुशल ज्योतिष से विचार विमर्श कर ही आप पहन सकते हैं। भावुक लग्न है और इस लग्न वालों पर किसी भी बुरी चीजों का बहुत ही जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए यदि मीन लग्न वालों के जीवन में बृहस्पति की महादशा आए तो वो उनको सुख समृद्धि प्रदान करने वाली बन जाती है, किंतु यदि शनि देव की महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 या शनि का गोचर कुछ ऐसे स्थानों से होता है जहां पर वो मारक, अति मारक बन जाते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों को अर्थात मीन लग्न वालों को शनि के दान अवश्य ही करने चाहिए। काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, लोहे का टुकड़ा और ये सब कुछ मिलाकर काले तिल डालकर किसी भी शनि मंदिर में जोशी को अवश्य दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इनसे जो भी शनि जन्य पीड़ाएं होंगी वह कम होंगी और आपके शनि की 7.5 और शनि की जो महादशा अंतरदशा है वह बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी और आसानी से आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे यदि इस लग्न वालों के लिए शुक्र की महादशा या अंतरदशा पड़ती है तब क्या करना चाहिए। शुक्र की दशा अंतरदशा आपको आकस्मिक दुर्घटनाएं, दुख, शोक, विषाद ये सब प्रदान करने वाली बनेंगी, क्योंकि शुक्र को इस लग्न में तीसरा भाव अर्थात मेहनत का और अष्टम भाव जो कि आकस्मिक दुर्घटनाओं का है, यह भाव मिला हुआ है। जब भी उनका गोचर होगा, जब भी उनकी दशा अंतरदशा पड़ेगी, वो आपको कष्ट ही पहुंचाएंगी। इसीलिए आपको शुक्र की महादशा अंतरदशा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और कन्याओं को खीर खिलाएं। दुर्गा जी के मंदिर में सफेद चीजें अर्पित करें शुक्रवार के दिन। इससे आपको शुक्र जन्य जो भी पीड़ाएं हैं उनसे शांति मिलेगी। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं शुक्र की महादशा और अंतरदशा में। अब बात करते हैं सूर्य, जो कि इस लग्न कुंडली में षष्ठेश बन जाते हैं अर्थात रोग ऋण रिपु के स्वामी। तब आपको क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे आपको सूर्यजन्य जो पीड़ाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिले या शांति मिले। सूर्य जो कि आपकी लग्न कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी बन रहे हैं अर्थात वो आपको हाइपरटेंशन अर्थात बीपी की समस्याएं, हृदय रोग से समस्याएं, या ये मानिए कि आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, रक्तचाप की समस्याएं हो सकती हैं। तो इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए या इनमें जो कमी है वो लाने के लिए आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव के मंत्र ओम सूम सूर्याय नमः का जाप करें। रविवार के दिन गेहूं किसी भी मंदिर में जाकर दें या किसी भी गरीब व्यक्ति को दें जो सुपात्र हो, क्योंकि गेहूं को सूर्य देव का ही एक रूप माना गया है। गुड़ को भी आप रविवार के दिन किसी सुपात्र गरीब को दें जो कि दान लेने के लायक हो, अन्यथा ब्राह्मण को अवश्य ही दान दें या किसी मंदिर में अर्पित करें। तब आपको सूर्यजन्य जो भी पीड़ाएं होंगी उनसे आपको शांति मिलेगी। अब बात करते हैं यदि बुध की दशा अंतरदशा पड़ रही है तब व्यक्ति को कैसा एक व्यवहार अपनाना चाहिए। बुध जो कि इस लग्न कुंडली के लिए सुखेश और सप्तमेश दोनों ही बन रहे हैं। सप्तम भाव जो कि एक मारक भाव है और सुख भाव जहाँ से सारे सुखों को देखा जाता है। इसीलिए बुध की दशा अंतरदशा या बुध के गोचर में जब भी आपको कहीं से कोई समस्या आ रही है तब आप बुध के दान ना करें, बुध देव की पूजा या फिर गणेश जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि इन्हीं से आपको चौथे भाव के सुख भी मिलेंगे और सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही हैं वो भी कम होंगी। तो बुध देव का जाप ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें या फिर ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें। गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दूर्वा अर्पित करें या फिर गणेश चतुर्थी का आप व्रत भी रख सकते हैं बुध की दशा और अंतरदशा में। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो मीन लग्न वालों को करने चाहिए और वो जीवन पर्यंत करें जिससे कि उनकी लग्न मजबूत हो जाए। यदि इस लग्न में बृहस्पति देव त्रिक स्थानों में बैठे हुए हैं अर्थात 3, 6, 8, 12, यदि इन भावों में बैठे हुए हैं तब आप उनका रत्न पुखराज धारण ना करें, क्योंकि वह आपके लिए समस्याएं बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप बृहस्पतिवार का व्रत और बृहस्पति के जो अच्छे कार्य हैं अर्थात प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाना, पीले वस्त्रों को धारण करना, केले के पेड़ को गुड़ मिश्रित जल से सींचना या पीपल के जड़ों को भी
गुड़ मिश्रित जल से अगर आप सींचते हैं तब आपके जीवन में धन धान्य और सुख संपत्ति ऐश्वर्य बना रहेगा, और आपके जो भी बृहस्पति जन्य यदि कभी कोई समस्याएं आ भी रही हैं उनके बुरे भावों में बैठने की वजह से, तो वो भी आपको फिर नहीं आएंगी, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। यह तो मैंने मीन लग्न वालों के लिए कारक ग्रह, मारक ग्रह, कौन से शुभ हैं कौन से अशुभ हैं, किसका रत्न पहनना चाहिए, किस ग्रह के दान करने चाहिए, और यदि शुभ ग्रह अगर त्रिक स्थानों में आ गया है तब आप उनके दान भी ना करें, आप एकमात्र उन्हीं के ईश्वर या जो इष्ट देव हैं उनकी आराधना करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।